हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण विरह। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। राधा ने बताया कृष्ण को कान्हा और द्वारकाधीश में अंतर। कृष्ण एक ग्वाल परिवार में पले थे और ग्वाल बाल गाय चराते हुए बांसुरी बजाकर गायों को नियंत्रित किया करते थे। किंतु कृष्ण की बांसुरी कला असाधारण थी। उनकी बांसुरी के स्वर मोहित कर लेने वाले थे। यहाँ तक कि स्वयं अपनी बांसुरी में इतने खो जाते कि उन्हें अपनी भी सुधि न रहती। इस पर राधा जी को बड़ी नाराजगी होती, क्योंकि इस समय वे राधा जी की बातें अनसुनी करते रहते थे। राधा रानी ने कई बार बांसुरी को बुरा भला कहा, मगर ना तो कृष्ण की बांसुरी को तोड़ा और ना ही फेंका, क्योंकि उनका प्रेम कृष्ण को पाने या खोने की बाध्यताओं से कहीं ऊपर था। राधा का अर्थ है सफलता। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 5वां मंत्र ईश्वर से सत्य को स्वीकारने तथा असत्य को त्यागने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहने में सफलता की कामना करता है। जब मथुरा गए कृष्ण अपने बाल्यकाल के समाप्त होते ही मथुरा चले गए थे, जिसके बाद वे गुरुकुल गए और फिर द्वारिका। मगर शायद ये बात बहुत कम लोगों ने समझी होगी कि राधा के बाद कृष्ण का मोह किसी के लिए नहीं हुआ। कृष्ण की प्रेम प्रेरता वाली छवि फिर कभी सामने नहीं आई। वे शिष्य बने, योद्धा बने, गुरु बने, मित्र बने, योगी बने, किंतु प्रेमी फिर कभी नहीं बने। राधा का अद्भुत ज्ञान। कृष्ण ज्ञान। एक बार कृष्ण के सखा उद्धव जी जो ज्ञान और योग सीखकर उसकी महत्ता बताने में लगे थे, तब कृष्ण ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर दी, जिस पर कृष्ण ने लिखा था कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा, तुम सभी मुझे भूल जाओ और योग में ध्यान लगाओ। और कहा कि इसे ले जाकर ब्रज के लोगों को दिखाना और योग के महत्व से उन्हें परिचित करवाना। उद्धव जी के लिए परम ब्रह्मा का लिखा लेख वेद समान था। वे उसे संभाले संभाले ब्रज में गए और कृष्ण विरह में व्याकुल राधा जी को वह पाती दिखाई। राधा रानी ने उसे पढ़े बिना गोपियों को दे दी और गोपियों ने उसे पढ़े बिना उसके कई टुकड़े कर आपस में जो उनका लिखा पढ़ा तक नहीं। तब राधा जी ने उद्धव को समझाया, उद्धव तुम हुए बौरे, पाती लेके आए दौड़े, हम योग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। अर्थात हे उद्धव, कृष्ण तो यहाँ से गए ही नहीं। कृष्ण होंगे दुनिया के लिए योगेश्वर। यहाँ पर तो अब भी वो धूल में सने हर घाट वृक्ष पर बंसी बजा रहे हैं। बताओ कहाँ है विरह। यह ज्ञान आज के युग के लिए एक मार्गदर्शन है, जबकि हम कृष्ण को आडंबरों में खोजते हैं। क्यों नहीं हो पाया राधा कृष्ण का भौतिक मिलन। मथुरा जाते समय राधा रानी ने कृष्ण को रास्ता रोका था, मगर कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि यदि मैं तुमसे बंध गया तो मेरे जन्म का प्रयोजन व्यर्थ चला जाएगा। जगत में पाप और अधर्म का साम्राज्य फैलता ही जाएगा। मैं प्रेमी बनकर संहार नहीं साध सकता। मैं ब्रज में रहकर युद्ध नहीं रचा सकता। मैं बांसुरी बजाते हुए चक्र धारण नहीं कर सकता। और यह सत्य भी है कि राधा से विरह के बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी को
हाथ नहीं लगाया। कृष्ण ने मथुरा जाते समय राधा से साथ चलने को कहा था, किंतु राधा भी कृष्ण की गुरु थी। वे समझ सकती थी कि जिसे संसार को मोह से मुक्ति का पथ सिखाना है, उसे मोह में बांधकर मैं समय चक्र को नहीं रोकूंगी। और उन्होंने कृष्ण से वचन लिया कि वे जब अपने जन्म अवतार के सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर लें तब लौट आएं, और ऐसा हुआ भी। कृष्ण अपने जन्म के सभी प्रयोजनों को पूर्ण कर और अपने अवतार के कर्तव्य से मुक्त हो सदैव राधा के हो गए। वे अब ना द्वारिका में मिलते हैं और ना ही कुरुक्षेत्र में। वे तो आज भी ब्रज की भूमि पर राधा रानी के साथ धूल उड़ाते दौड़ते जाते हैं दूर तक। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। राधे राधे।